सबसे बड़ा जो आज छात्रों के लिए आवश्यकता है कि उनको किस प्रकार का भोजन खाना है, किस प्रकार का भोजन का आवश्यकता है। अगर बच्चे फास्ट फूड में इतना ज़ोर से ग्रसित हैं, बच्चे फास्ट फूड के लिए पागल बन रहे हैं और उनको उस प्रकार का भोजन खाने के लिए हमारा सिस्टम, हमारा पद्धति या हमारा मार्केट या हमारा बाज़ार उन्हें बाध्य कर रहा है या फिर आपकी पारिवारिक परिस्थिति इस प्रकार के भोजन के लिए बाध्य कर रहा है, तो जिसका परिणाम बच्चों के अंदर अतृप्तता और अशांति बढ़ना स्वाभाविक बात है। और बच्चों को ये बताने के लिए भी आज हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में उस प्रकार के व्यवस्था नहीं है कि भाई आपको क्या भोजन करना चाहिए ताकि आप स्वास्थ्यप्रद भोजन और स्वास्थ्यवान हो सको। और ये भोजन आपके विकास के लिए, आपके मानसिक आध्यात्मिक ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए, यानी शरीर के लिए भोजन तो खा भी लेते हैं, मांस मछली अंडा इत्यादि या फिर फास्ट फूड इत्यादि, लेकिन आपके मानसिक विकास के लिए और आपके विकारों को दूर करने के लिए किस प्रकार के भोजन श्रृंखला का आवश्यकता है, ये बताने वाला व्यवस्था बहुत आवश्यक है। अगर ये बता नहीं सकते हम बच्चों को और समझा नहीं सकते या भोजन सुधार नहीं कर सकते, तो ये बच्चा कल आगे चल के एक विकृत पारंपरिक भोजन संस्कृति में फंस जाएंगे और मैक्सिमम ऑलरेडी फंस चुके हैं। और इसी का ही परिणाम है भोजन में अतृप्तता, और जिसको कहा जाता है एडिक्शन ऑफ फूड। और बहुत सारे वैज्ञानिक ऑलरेडी ये बोल चुके हैं, ये एडिक्शन ऑफ फूड आज बहुत सारे लोगों का बीमारी और मृत्यु का कारण बन रहा है। बच्चे असमय में जो बीमार पड़ना और उनका कई प्रकार के मृत्यु होना, इस प्रकार के भी यह देखे जा चुके हैं। हैवीली डाइट और ये ऑनलाइन बुक करके खाना, और ऐसा खाना जिसमें कोई पोषण तत्व नहीं है और मल्टीनेशनल कंपनी का उसके अंदर कई प्रकार के एक बना है उन केमिकल से, रंग से और अट्रैक्टिव मटेरियल से, और उस प्रकार का भोजन खा के बच्चे शारीरिक लेवल पे अस्वस्थ और सबसे ज़्यादा मानसिक लेवल पे उनके जीवन में कष्ट, दुख, पीड़ा, अशांति, रोग और मेमोरी पावर लॉस होना, और उनके अंदर कई सारे केसेस में एग्रावेशन होना, मारपीट करना, उच्छृंखलता होना, इस प्रकार के स्वभाव आम तौर पे दिखाई दे रहे हैं। अत्यंत क्रोधित होना, माता पिता को सम्मान नहीं करना, बड़े बुजुर्गों को, गण्यमान्य व्यक्तियों को सम्मान नहीं करना, ऐसे उनके अंदर स्वभाव दिख रहा है। तो इसके लिए ये स्कूल एंड कॉलेजेस का कर्तव्य है, दायित्व है कि उनको उस प्रकार के शिक्षा दिया जाए, प्लस माता पिताओं को, पेरेंट्स को, अभिभावकों को बुला के इस प्रकार के वर्कशॉप, ट्रेनिंग वर्कशॉप रखा जाए कि बच्चे फूड एडिक्शन जैसे बीमारी में नहीं पड़ें, भोजन अतृप्तता में नहीं पड़ें, और किस प्रकार के भोजन को शुद्ध सात्विक बना के उन्हें दिया जाए ताकि वो बाहर के भोजन के तरफ रुख नहीं करें और उनके अंदर सात्विक गुण विकास हो, ताकि पढ़ाई में मन लगे, ताकि पढ़ाई में उनका रुचि हो और शिक्षागत उन्नति के साथ साथ उनके जीवन में बाकी पारिपार्श्विक उन्नति भी उनके जीवन पे आवे। तो इसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि उन माता पिताओं को भी काउंसिल किया जाए, उस प्रकार के पॉइंट्स समझाया जाए, बताया जाए। और अगर स्कूल ये दायित्व नहीं निभाएगा, स्कूल अगर ये काम नहीं करेगा, कॉलेज अगर ये काम नहीं करेगा, तो किस आदमी के पास समय है जो घर घर जाके लोगों को समझाए कि बच्चों का भोजन तृप्तता के लिए अग्निहोत्र का आवश्यकता है, बलि वैश्य का आवश्यकता है, और भोजन इस प्रकार का परितृप्त भोजन का निर्माण कैसे हो ताकि बच्चे बाहर फास्ट फूड या इस प्रकार के राजसिक और तामसिक भोजन के चक्कर में ना पड़ें और अपने पैसाओं को बर्बाद करके बीमारी घर में खरीद के ना लाएं। शारीरिक बीमारी चलो नहीं भी हो, किसी के पास हजम करने का शक्ति बहुत है, लेकिन उन भोजनों से मानसिक बीमारी
मानसिक रोग का तो खरीद के लाना होता है, और जिसका परिणाम आज कई सारे युवाओं के अंदर इस प्रकार के गंदे प्रवृत्ति बढ़ना चालू हो चुके हैं। तो ये भोजन का शुद्धिकरण, सात्विक भोजन के बारे में जानकारी, सात्विक भोजन का अभ्यास और उस प्रकार के भोजन का प्रमोशन। इवन आप स्कूल एंड कॉलेज के कैंटीन में जाओ, चलो सरकार अज्ञानता के कारण अंडा बांटना चालू कर दिया, लेकिन स्कूल एंड कॉलेज जो लोग थोड़ा समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, वो भी अगर कॉलेज कैंटीन में प्रमोट करते हैं कि भाई आप लोग इस प्रकार के फास्ट फूड और राजसिक आहार और तामसिक आहार भोजन करें, और उसके लिए वो बना के परोस के रेडी है, और वहाँ पर कोई शुद्ध सात्विक स्प्राउडेड कच्चा सलाद, जूस, सूप, क्वथ, ग्रीन टी इत्यादि अवेलेबल ही नहीं है, तो बच्चों को शिक्षा क्षेत्र से ही तो बिगाड़ने का रास्ता में हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और जिसका परिणाम बच्चे बड़े हो के उनका खाद्य अभ्यास, रुचि, टेस्ट, नशा, एडिक्शन ऐसा हो जाता है कि वो गंदे आहार को ही जीवन में चुन लेते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भोजन ही हमारा भाग्य है, भोजन ही हमारा जीवन है, भोजन ही हमारा सब कुछ है। अन्न ब्रह्म भवद विद्धि ब्रह्म, अन्न ब्रह्म भवद विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ऐसा बताया गया कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही भाग्य है, अन्न ही आदमी को ज्ञानी और मूर्ख बनाता है, और अन्न ही आदमी के जीवन पे महानतम विकास या करता है। अदरवाइज यही अन्न है जो आदमी को विनाश की ओर लेता है। इसलिए अन्न का शुद्धि कॉलेज एंड स्कूल के लेवल पे, अभिभावकों के लेवल पे प्रारंभिक स्थिति में अत्यंत आवश्यक और अत्यंत गुरुतर विषय है। इसको समझना और उसको उपयोग करना, ये हमारे हर एक स्कूल एंड कॉलेजेस का उत्तरदायित्व, कर्तव्य है। तभी जाके हम उत्तम छात्रों का निर्माण कर सकते हैं और देश को अच्छे नागरिक दे सकते हैं।